हर हर महादेव। क्या आप कन्या राशि के हैं? तो आइए आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपकी आत्मा कहाँ भटक रही थी, बुद्धिमान क्यों हैं, इतने अनुशासित और विश्लेषणात्मक परिश्रमी क्यों होते हैं, क्यों जीवन के हर पहलू में आप परफेक्शन की तलाश करते हैं, क्यों आपकी सोच व्यवहारिक और धरातली होती है, जमीनी स्तर से जुड़ी होती है। तो आइए इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने का आज प्रयास करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। क्योंकि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के महत्व से ही स्पष्ट होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में भी क्या होंगे, और इस जन्म में भी आप क्या हैं, कितना संघर्ष होगा और कितना सुख पाएंगे, आदि आदि। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के बारे में जाने समझे पिछले जन्म, पूर्व जन्म या अगले जन्म किसी भी बात को जानना मुश्किल है। तो आइए देखते हैं इनका मूल व्यक्तित्व क्या है। कन्या राशि वाले भरोसेमंद होते हैं, मेहनती होते हैं, इनके स्वच्छ विचार होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, बहुत परिपक्व सोच होता है, मैच्योर सोच होता है, व्यवहारिक होते हैं और जिम्मेदार पर्सन होते हैं। कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो गहराई से सोचते हैं, हर बात का विश्लेषण करना इनकी आदत होती है, चाहे वो व्यक्ति हो या परिस्थिति हो। किसी भी समस्या को तर्क और लॉजिक से सुलझाना इन्हें आता है। ये अक्सर दूसरों की छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनकी बहुत पैनी नज़र होती है, लेकिन इनका इरादा आलोचना करना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति में सुधार करना होता है। ये लोग बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीते हैं, हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना इनकी आदत होती है। घर हो या ऑफिस हो या व्यक्तिगत जीवन हो, हर जगह साफ सुथरापन और व्यवस्था इनको पसंद होता है। ये समय की कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग बिल्कुल आलसी नहीं होते हैं, काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। ये लोग दूसरों के कार्य को भी अच्छे से संभाल लेते हैं। जिम्मेदारी निभाने में तो ये अव्वल होते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। इनके पास बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होती है, स्वभाव से विनम्र होते हैं, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं। और जब अपने बात सिद्धांतों की आती है तो वहाँ पे ये दृढ़ हो जाते हैं। साफ सफाई तो इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। ये लोग अक्सर खान पान और जीवन शैली को लेकर बहुत सतर्क होते हैं। छोटे मोटे स्वास्थ्य को ये नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब छोटा मोटा बीमारी ये का केयर नहीं करते हैं। आलोचना करना और सहना दोनों में ये माहिर होते हैं, मतलब दूसरे में बुराई अगर देखते हैं, छोटी छोटी गलती दूसरे का पकड़ते हैं, तो अपनी गलती को भी जानते समझते हैं। अपने प्रति बहुत कठोर होते हैं, परफेक्ट बनने की चाह में खुद को बहुत तनाव दे देते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ये लोग भावनाएं बहुत अच्छी रखते हैं। किसी से यदि प्रेम करते हैं तो उसको बताते भी हैं, जताते भी हैं, और अपने दिल की बात जो होती है बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं। अपने रिश्तों में बहुत वफादार होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन शुरुआत में दूरी बनाए रखते हैं। ये लोग जो होते हैं ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगे कि सामने वाला ईमानदार है तब। ये हर किसी से गहराई से जुड़ना नहीं पसंद करते हैं, बल्कि रिजर्व रहते हैं। इनका जो रिश्ता होता है सीमित होता है, सच्चे रिश्तों में विश्वास करते हैं। कन्या राशि का स्वभाव एक ऐसा मिश्रण है जिसमें तर्क, अनुशासन, मेहनत, आत्म सुधार की भावना होती है। ये लोग अच्छे सलाहकार, मित्र, अच्छे सहकर्मी, जीवन साथी साबित होते हैं। शांत दिखने वाले ये लोग हर किसी से गहराई से जुड़ना नहीं पसंद करते हैं, बल्कि रिजर्व रहते हैं। इनका जो रिश्ता होता है सीमित होता है, सच्चे रिश्तों में विश्वास करते हैं। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में
बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की कि कन्या राशि की आत्मा पिछले जन्म में कहाँ थी। देखिए, यदि आप कन्या राशि के हैं तो आपके 5वें भाव में मकर राशि पड़ेगी। 5वां भाव ही क्यों? क्योंकि 5वां भाव से संतान और उच्च शिक्षा के साथ साथ पूर्व जन्म भी 5वें भाव से ही देखी जाती है। तो यदि मकर राशि 5वें भाव में पड़ेगी तो मकर राशि कैसी होती है? मकर राशि के जो जातक होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, समर्पित होते हैं और वफादार होते हैं। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है, इसलिए बहुत न्यायप्रिय भी होते हैं, इसीलिए बहुत अनुशासन प्रिय भी होते हैं। जो भी ये कार्यक्षेत्र चुनते हैं उसमें ये सबसे ऊंचे तक पहुंचते हैं, शीर्ष तक पहुंच जाते हैं। बहुत सावधानी और दृढ़ दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। मेहनती तो इतने होते हैं कि गिर गिर कर भी उठ जाते हैं और अपने ही बल से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। अपनी प्रगति और समृद्धि पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, किसी भी आसान रास्ते को नहीं अपनाते हैं, मतलब कि शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाते हैं। तो देखिए, यदि आप के पंचम भाव में मकर राशि पड़ती है तो मकर राशि और कन्या राशि दोनों राशियां जो होती हैं एक दूसरे की पूरक होती हैं। दोनों मेहनती राशियां हैं, दोनों का ही गुणधर्म देख लीजिए एक जैसा होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में पिछला जन्म विशेष रूप से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, न कि किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर। इसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि कन्या राशि का पिछला जन्म विश्लेषण और शुद्धता से जुड़ा हो सकता है। पिछले जन्म में कन्या राशि के जातक किसी राजा के दरबार में वैद्य, मतलब कि चिकित्साकार, सलाहकार के रूप में हो सकते हैं, जो रोगियों की देखभाल करते थे, या किसी तपस्वी जीवन को इन्होंने अपनाया हो, क्योंकि 5वें भाव में मकर राशि आती है। देखिए, कन्या राशि बुद्धिमत्ता, अनुशासन से भी जुड़ा हो सकता है। कई बार इन्हें पिछले जन्म में ऋषि मुनि, विद्वान ब्राह्मण या किसी गुरुकुल के सेवक रूप में देखा जा सकता है, जो ज्ञान और सेवा के मार्ग पर थे। यह भी माना जाता है कि पिछले जन्म में इन लोगों ने दूसरों की बहुत मदद की, लेकिन अपने मन के भावों को दबा दिया। इस जन्म में इन्हें यही सीखना होता है कि कैसे संतुलन बनाया जाए और कैसे आत्मसम्मान को पाया जाए। देखिए, कठोर संयम और तपस्या वाला जीवन इनका पिछले जन्म में होगा, क्योंकि ये तपस्वी, योगी या सन्यासी हो सकते हैं। इन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर आत्म सुधार के मार्ग को अपनाया होगा। कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं ये जन्मजात हीलर और गाइड बनने की प्रवृत्ति होती है इनके में, जो पिछले जन्म की इसी सेवा भावना के परिणाम का स्वरूप माना जाता है। इनका पिछला जन्म विचारशीलता, सेवा और विवरण के संकेत कर सकता है, जिसे एक मेहनती, श्रमशील और सेवानिवृत्त प्राणी जैसे मधुमक्खी या एंड आपके साथ जुड़ा हो सकता है। पिछले जन्म में इनको एक शेर के साथ भी जोड़ा जा सकता है।
देखिए, यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।